हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल NITN एक्सप्लेन्स पे। जैसा कि आप लोगों को पता है, पीरियोडिक टेबल का लेक्चर सीरीज चल रहा है क्लास 11th। तो आज इसका लेक्चर 3 है। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और वो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल यहाँ पर मैंने बना के दिखाया था आपको, और उसको याद करने का तरीका भी आपको बताया था ग्रुप वाइज। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का आधार क्या था, उसका बेसिस क्या था, तो एटॉमिक नंबर था। ठीक है, उन्होंने बताया कि जो एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी रिपीट कर रहा है, जो पीरियोडिसिटी है, वो एटॉमिक मास पे ना डिपेंड करके एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो उन्होंने बताया था द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर, ना कि एटॉमिक मास। ठीक है, क्योंकि इससे पहले जितना भी साइंटिस्ट लोग आए थे वो एटॉमिक मास के आधार पर अरेंज कर रहे थे। तो मैंने आपको मैजिक नंबर ही बताया था, मैजिक नंबर 2, 8, 8, 18, 18, 32। जिससे आप लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर बता सकते हैं किसी भी ग्रुप में। ठीक है, वो परफेक्टली अप्लाई किस में हो रहा था, ग्रुप 1 और ग्रुप 18 में परफेक्टली अप्लाई हो रहा था। ठीक है, और उसके बाद थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, उस तरह से आप निकाल सकते हैं। PDF में नोट्स दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं, और बढ़िया सब कुछ मेरा हैंड रिटन नोट्स है, आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, बहुत सारा सॉल्व एग्जाम्पल सब भी वहाँ पर किया गया है। आज बच्चों हम लोग पढ़ेंगे कि जितना भी मतलब किसी भी एलिमेंट का पीरियोडिक टेबल में आप लोग अच्छा होगा पेन पेपर लेके साथ में बैठिए, और जो जो मैंने एग्जांपल कराऊंगा यहाँ पे, जो जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखाऊंगा, साथ साथ में नोट कीजिए, और जितना भी मतलब उसके बाद आप सवाल लगाइएगा तो जल्दी से क्वेश्चन बनेगा आपसे। ठीक है, तो इस वाले पार्ट से जो है कंपटीशन में भी, JEE नीट इसमें भी क्वेश्चंस आता है, तो आप गौर से इस वीडियो को देखिए, छोटा वीडियो होने वाला है। ठीक है, और जल्दी से मैं आपको समझाता हूँ कॉन्सेप्ट। देखिए, ये कॉन्सेप्ट सीखने के लिए ग्रुप पीरियड और ब्लॉक निकालने के लिए, किसी भी एलिमेंट का अगर ग्रुप पीरियड और आपको ब्लॉक निकालना है, उसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आना बहुत जरूरी है। सबसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो मैंने आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ाया था, 1s2, 2s2, 2p6, ये वाला कॉन्फिग्रेशन आपको आना जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले अगर किसी भी एलिमेंट का हम लोग क्या निकालने हैं अभी, ग्रुप पीरियड और ब्लॉक, किसके बारे में डिस्कस करेंगे, ग्रुप पीरियड और ब्लॉक। वैसे हम लोग उल्टा ऑर्डर में चलेंगे, पहले पीरियड निकालेंगे। ठीक है, पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग क्या निकालना सीखेंगे, पहले हम लोग निकालना सीखेंगे पीरियड, कौन से पीरियड में है। ठीक है, उसके बाद हम लोग सीखेंगे ब्लॉक कैसे निकालते हैं, और उसके बाद हम लोग सीखेंगे ग्रुप कैसे निकालते हैं, किसी भी एलिमेंट का ग्रुप कैसे पता करेंगे। आपको पता होगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, आपको यहाँ पर मैं रिवाइज करा देता हूँ थोड़ा सा। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल ग्रुप कितना था, टोटल ग्रुप था 18, और पीरियड कितना था, पीरियड था 7 पीरियड और 18 ग्रुप था। किसमें, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितना ग्रुप था, 18 ग्रुप था और 7 पीरियड था, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अभी पीरियोडिक टेबल आप लोग पलटा के रखिए तो और ज़्यादा हेल्प होगा, और आपको पता भी चलेगा कि मतलब सही निकाल रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो अगर किसी भी एलिमेंट का आपको अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पता है तो आप ये सब आसानी से निकाल सकते हैं। पहले सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे। फर्स्ट कंडीशन क्या है, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, या बोल सकते हैं सबसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ the element for which we are going to find period block group, period block and group। जिसका हम पीरियड, जिस एलिमेंट का हम लोग पीरियड ब्लॉक और ग्रुप निकालना चाहते हैं, उसका सबसे पहले हम लोगों को क्या लिखना होगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना होगा। वो भी सबसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमको एलिमेंट का लिखना होगा। ठीक है, उसके बाद पीरियड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, किसके लिए, पीरियड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर पीरियड। पीरियड निकालना तो बहुत ही आसान है, पीरियड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए पीरियड किसको बताता है, पीरियड पीरियड क्रॉसपॉन्ड्स टू द, या बोल सकते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, या बोल सकते हैं वैलेंस शेल
वैलेंस सेल ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का अगर आपको वैलेंस सेल पता है, उसका मतलब वैलेंस सेल कहने का मतलब लास्ट सेल। वैलेंस सेल का मतलब क्या होता है, ये वैलेंस सेल का मतलब क्या होता है, लास्ट सेल। वैलेंस सेल का मतलब होता है लास्ट सेल। अगर किसी भी एलिमेंट का आपको लास्ट सेल पता है कि वो कौन सा लास्ट सेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n स्मॉल n मैंने आपको बताया था, तो क्वांटम नंबर मैंने आपको पढ़ाया था, तो अगर उसका अगर आपको लास्ट सेल पता है तो वही उसका क्या होगा, पीरियड होगा, वही इसका क्या होगा, पीरियड नंबर होगा। एग्जाम्पल के लिए हम लोग बात करते हैं, ये ऊपर वाला लिखिए, उसके बाद रब करते हैं, एग्जाम्पल आपको बताते हैं। देखिए किसी भी एलिमेंट का आपको अगर पीरियड निकालना है, क्या निकालना है, पीरियड, तो उसका सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, और जो उसका वैलेंस सेल होगा, जो उसका लास्ट सेल होगा, वही उसका क्या होगा, पीरियड होगा। जैसे एग्जांपल में लेते हैं सोडियम, क्या लिखते हैं, सोडियम, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए 1s2 2s2 2p6 3s1। ये आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, सबसे पहले समझ लीजिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आप टाइप कीजिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक स्ट्रक्चर एनटीएन एक्सप्रेस, तो आपको वहाँ पर वीडियो मिल जाएगा, या आपको पहले से आता होगा, नहीं तो किसी बुक से भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3s1। तो बताइए, तो अगर इसका हम अगर बनाएंगे कॉन्फ़िगरेशन, देखिए ये न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और ये फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2। ये देखिए फर्स्ट सेल है, ये सेकेंड सेल है, सेकेंड सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये क्या है 8 इलेक्ट्रॉन है। और लास्ट सेल, ये इसका क्या है, लास्ट सेल है। थर्ड सेल इसका क्या है, लास्ट सेल। ये है इसका फर्स्ट सेल, ये है सेकेंड सेल, ये है थर्ड सेल। तो पीरियड किसको करस्पॉन्ड करता है, पीरियड जो बताता है, पीरियड वैलेंस सेल, वैलेंस सेल को बताता है, किसको बताता है, वैलेंस सेल। तो पीरियड कितना हो जाएगा इसका, पीरियड कितना हो जाएगा, पीरियड बराबर 3, पीरियड क्या हो जाएगा 3। वैलेंस सेल के नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियड। वैलेंस सेल के नंबर को हम लोग बोलते हैं पीरियड। फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल। थर्ड सेल मतलब वैलेंस सेल इसका, थर्ड सेल मतलब लास्ट सेल, जिससे हम लोग वैलेंसी डिफाइन करते हैं, ठीक है। ये सब तो 10th का कॉन्सेप्ट है, 9th का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इसलिए पीरियड हम लोग कैसे निकालेंगे, पीरियड करस्पॉन्ड टू द वैलेंस सेल ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट का जो वैलेंस सेल होगा वही पीरियड बताएगा, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने ले लिया, कोई भी एलिमेंट आप ले लीजिए, सपोज ले लेते हैं कैल्शियम, ये क्या है, दूसरा एग्जाम्पल है। तो कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2। देखिए तो 20 एलिमेंट हो गया, 28 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 2 4 6 10, और ये कितना हो गया, 10 हो गया। तो बताइए तो इसका पीरियड क्या होगा, पीरियड का मतलब वैलेंस सेल। पीरियड का मतलब क्या हो, वैलेंस सेल। वैलेंस सेल मतलब लास्ट सेल। इसका लास्ट सेल क्या है, ये 4, लास्ट सेल क्या है, ये देखिए ना 4, लास्ट सेल क्या है 4, ठीक है। तो सिंपली मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जो पीरियड होगा, जो पीरियड होगा, डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे और उसका वैलेंस सेल देखेंगे। वैलेंस सेल, वैलेंस सेल मतलब लास्ट सेल, वैलेंस सेल मतलब उसका लास्ट सेल देखेंगे, और वहाँ से हम लोग डायरेक्ट बता देंगे उसका पीरियड कितना है, ठीक है। इस तरह से आप लोग पीरियड निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं, ब्लॉक कैसे निकालेंगे, किसी भी एलिमेंट का ब्लॉक हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए देखते हैं। पीरियड करस्पॉन्ड टू द वैलेंस सेल या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आप बोल सकते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब n, वैलेंस सेल ही होता है, n होता है, ठीक है। पीरियड नंबर उसको क्या बोलते हैं, सेल नंबर, ठीक है। तो दूसरा है हमारा ब्लॉक कैसे निकालेंगे। ब्लॉक मतलब होता है, देखिए सबसे पहले आपको मैं बता दूं, ये जो K सेल, L सेल, M सेल, ये सब क्या है, ये सब ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट है, सेल है। इसके अंदर क्या होता है, सब सेल। ये क्या है, सेल का नंबर है, ये है सेल। इसके अंदर क्या होता है, सब सेल, सब सेल मैंने आपको बताया था डिटेल में। सब सेल में क्या होता है, SPDF, और इसके अंदर क्या होता है, ऑर्बिटल। इसके अंदर क्या होता है, ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिटल के अंदर क्या होता है, और इलेक्ट्रॉन। जो मैंने आपको बताया था, P ऑर्बिटल में 3 घर होता है, ऐसे करके। S ऑर्बिटल में 1 घर होता है, D में 5 घर होता है, एक घर में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, एक अप स्पिन, एक डाउन स्पिन, एक अप स्पिन, एक डाउन स्पिन, ठीक है। तो ये जो ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट किसको बताता है, अगर ऑर्बिट आपको पता है, वैलेंस सेल आपको पता है, तो ये पीरियड आप बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं आप, पीरियड बता सकते हैं। अगर आपको सबसेल पता है, लास्ट सबसेल जिसमें इलेक्ट्रॉन गया है, लास्ट सबसेल जिसमें इलेक्ट्रॉन गया है, तो आप वही उसका क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, वही इसका क्या हो जाएगा, ब्लॉक। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक,
ठीक है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, ये जो फर्स्ट वाला, फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप यहाँ पर मैंने लिखा था उसको एस ब्लॉक बोलते हैं। ये सेट वाला जो 6 ग्रुप है 13, 14, 15, 16, 17, 18 उसको पी ब्लॉक बोलते हैं। उसके बाद 3 से लेके यहाँ 12 तक डी ब्लॉक, और नीचे में लेंथेनाइड एक्टिनाइड क्या था, एफ ब्लॉक। ठीक है, तो पीरियड कैसे पता करेंगे हम, जब हमको सेल पता होगा, वैलेंस सेल पता होगा, KLMNOP। ठीक है, सब सेल कैसे, सब सेल अगर पता होगा, सब सेल मतलब किस सब सेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन गया है तो हम ब्लॉक बता सकते हैं। ठीक है, किस सब सेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन गया है तो हम लोग ब्लॉक बता सकते हैं। देखिए तो यहां पर क्या होगा, ब्लॉक corresponds टू इट correspond to the subcell in which last electron is present। ये किसको correspond करता है, सब सेल को जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इट correspond टू सब सेल, किसको, ये अंडरलाइन करने वाला चीज है, देखिए ये इंपोर्टेंट है। ये क्या, सब सेल को correspond करता है जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना जरूरी है। देखिए एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। यहाँ पे ये एग्जांपल सपोज हम लेते हैं, उसी सोडियम का ही लेते हैं सपोज, नहीं तो लेते हैं पोटासियम का। किसका लेते हैं, पोटासियम का। सबसे पहले क्या लिखिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। ये इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 19 होता है। ठीक है, तो लिखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1। तो बताइए दोनों चीज इसका बताइए आप, पीरियड और ग्रुप दोनों बताइए। पीरियड ने, ग्रुप ने ब्लॉक, अभी ग्रुप नहीं सीखे हैं निकालना, ब्लॉक। ठीक है, तो पीरियड का मतलब क्या होता है, वैलेंस सेल, लास्ट सेल। पीरियड का मतलब क्या, वैलेंस सेल। देखिए वैलेंस सेल क्या है इसका, लास्ट सेल क्या है, 4, सेकेंड लास्ट सेल, ये उसके बाद वाला, ये फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो वैलेंस सेल इसका क्या है, 4, तो इसका पीरियड क्या आ जाएगा, 4। और ब्लॉक का मतलब क्या, ब्लॉक का मतलब सब सेल, वो सब सेल जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन गया है, वो सब सेल जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन गया है। देखिए तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें गया है, एस सब सेल में। देखिए ये पूरा हो गया, ये फुल हो गया, ये भी फुल हो गया। पी में 3 घर होता है, एक घर में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो 3 घर में कितना होगा, 6 इलेक्ट्रॉन। ये भी फुल हो गया, ये भी फुल हो गया, ये भी फुल हो गया। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें गया है, एस सब सेल में गया है। लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें गया है, एस सब सेल में गया है, एस सब सेल में गया है। तो इसीलिए इसका ब्लॉक हो जाएगा एस, इसीलिए इसका ब्लॉक क्या हो जाएगा, एस, इसीलिए ब्लॉक इसका क्या हो जाएगा, एस। तो पोटासियम जो होता है एस ब्लॉक एलिमेंट होता है, फर्स्ट ग्रुप में रहता है। ठीक है, आप देख सकते हैं पीरियोडिक टेबल से। दूसरा एग्जाम्पल, सपोज हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। सपोज हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं नाइट्रोजन। इसका एग्जाम्पल लेते हैं, आपको ग्रुप और पीरियड बताना है। नाइट्रोजन 7 नंबर में रहता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखिए 1s2, 2s2, 2p3, 2 2 4 3 7। ठीक है, अब बताइए इसका पीरियड बताइए, तो पीरियड बताना है और ब्लॉक बताना है, और क्या बताना है, यहीं पर बताइए, ब्लॉक, पीरियड और ब्लॉक बताना है। तो पीरियड बताने के लिए क्या हमको करना पड़ता है कि लास्ट सेल, देखिए लास्ट सेल इसका ये है, ये इसका वैलेंस सेल है, ये फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल, ये 2 2 यहाँ पर है, तो ये वैलेंस सेल है ना, ये वैलेंस सेल इसका क्या है, 2 है, तो पीरियड नंबर इसका हो जाएगा 2। ब्लॉक मतलब किस सब सेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन इसका गया है, देखिए पी सब सेल में इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन गया है, तो इसका ब्लॉक हो जाएगा पी। और जो नाइट्रोजन होता है ये पी ब्लॉक में रहता है। ठीक है, ग्रुप 15 में रहता है पी ब्लॉक में। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, एक और एग्जाम्पल सपोज लेते हैं हम लोग आयरन Fe, ये 26 होता है इसका एटॉमिक नंबर। लिखिए कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d6। ये इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है, आपको पता होगा। ये जो है 4s2 पहले आता है, उसके बाद 3d6 आता है। ये क्यों ऐसा होता है, तो ये n प्लस एल रूल के कारण होता है। ठीक है, n प्लस एल रूल के कारण होता है, ये मैंने आपको डिटेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पढ़ाया है। ठीक है, 4s2 उसके बाद 3d6। तो बताइए तो इसका पीरियड क्या होगा, इसका पीरियड क्या होगा, इसका पीरियड क्या होगा, इसका पीरियड 3 होगा कि 4 होगा। पीरियड मतलब क्या होता है, वैलेंस सेल। पीरियड मतलब क्या होता है, वैलेंस सेल। तो इसका वैलेंस सेल ये है कि है, इसका वैलेंस सेल ये है। भले ही ये n प्लस एल रूल के कारण ये बाद में आया या पहले आया, ये 3 या +2 होगा। इसका एजीमुथल कंपाउंड नंबर L कितना होगा, 2 होगा, इसीलिए ये बाद में आया या पहले आया। ठीक है, लेकिन इसका जो लास्ट सेल होगा ये 4 होगा या 3 होगा, पहले थर्ड सेल आएगा या पहले फोर्थ सेल आएगा। पहले इसका, भले इसका एनर्जी थोड़ा इससे ज़्यादा है, लेकिन इसका
जो लास्ट सेल है इसका लास्ट सेल क्या है 4 ही है, इसीलिए इसका पीरियड क्या होगा 4। और ब्लॉक क्या हो जाएगा, ब्लॉक बताइए लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है, लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं गया है, लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें गया है, ठीक है। तो इसीलिए इसका ब्लॉक क्या हो जाएगा डी, इसका ब्लॉक क्या हो जाएगा डी। तो ये क्या कौन सा एलिमेंट होगा, ये डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। इसका ब्लॉक क्या हो जाएगा, ब्लॉक, इसका ब्लॉक हो जाएगा डी। इसका ब्लॉक क्या हो जाएगा डी, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में गया है और लास्ट सेल ये है। जरूरी थोड़ी है, सारे सेल तो बहुत सारा होता है लेकिन लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें जाएगा, सेल तो जरूर ऐसा थोड़ी है कि थर्ड सेल फिल होगा तो उसके बाद ही फोर्थ सेल आएगा। आप एफ ब्लॉक में जाएगा तो आपको कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा कि किसी भी एटम में इन्फिनाइट नंबर ऑफ सेल होता है। ये सब प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इसमें इन्फिनाइट नंबर ऑफ सेल है। इसमें क्या है, इन्फिनाइट नंबर ऑफ सेल है। कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक। भले ही इलेक्ट्रॉन, सपोज हाइड्रोजन का बात करेंगे तो भले ही सिर्फ फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है लेकिन इसके पास इन्फिनाइट नंबर ऑफ सेल है। इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है तो सिर्फ फर्स्ट सेल में प्रेजेंट होगा, लेकिन इसके पास सेल कितना है, इन्फिनाइट नंबर ऑफ सेल है। इसीलिए यहाँ पर इसका पीरियड 4 इसलिए हुआ क्योंकि इसका लास्ट सेल क्या, वैलेंस सेल क्या होगा, ये 4 वाला होगा, क्योंकि 4 में भी इलेक्ट्रॉन है तो 4 वाला क्या होगा, इसका वैलेंस सेल। तो पीरियड हो गया 4, लास्ट सेल क्या हो गया 4, और ब्लॉक क्या होगा, मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन पहले इसमें भरा जाएगा उसके बाद इसमें भरा जाएगा। तो इसका ब्लॉक डी इसलिए हुआ क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में भरा गया, इसमें भरा गया डी में, इसीलिए इसका ब्लॉक क्या हो गया डी। नीचे में दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है, दिख रहा है, ठीक है। इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपको ग्रुप निकालना सिखाते हैं। तो आप लोग निकाल सकते हैं ब्लॉक। पीरियड निकालने के लिए आपको वैलेंस सेल देखना है, लास्ट सेल देखना है। भले इलेक्ट्रॉन मतलब इसमें पहले भराएगा उसके बाद इसमें, लेकिन लास्ट सेल तो यही ना इसका, ठीक है। और लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब सेल में भराएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्लॉक बोलेंगे, ठीक है। तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट है आयरन, ठीक है। तो हम लोग अब जो है ग्रुप, देखिए ये पीरियड और ब्लॉक निकालना तो आसान है, मेन क्या निकालना होता है हमको, मेन ग्रुप निकालने में टेंशन होता है। तो कोई टेंशन नहीं है, देखिए आपको मैं ब्लॉक वाइज कर देता हूँ, आपको तुरंत याद हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मैं 3 कॉलम बना देता हूँ। यहाँ पे एस ब्लॉक के लिए अलग, पी ब्लॉक के लिए अलग, डी ब्लॉक के लिए। यहाँ पर 4s ब्लॉक, एस ब्लॉक के लिए ग्रुप कैसे निकालने, क्या निकालने हैं हम लोग निकालने जा रहे हैं ग्रुप। क्या निकालने जा रहे हैं, ग्रुप। ग्रुप कैसे निकालेंगे, एस ब्लॉक है, ये 4p ब्लॉक, ये डी ब्लॉक, ठीक है। तो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक के लिए हम लोग ग्रुप कैसे निकालेंगे। देखिए एस ब्लॉक के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, ग्रुप बराबर हो जाएगा। आपको किसी भी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट अगर एस ब्लॉक में प्रेजेंट है उसका आपको ग्रुप निकालना है तो डायरेक्ट हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस सेल। एक बात देख रहे हैं आप लोग, आपको सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन याद रखना है, सिर्फ आपको क्या रखना है, कॉन्फ़िगरेशन। एस ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में कितना प्रेजेंट है। एग्जाम्पल बात करते हैं, सपोज किसी एलिमेंट का बात करते हैं, सपोज मैग्नीशियम का Mg। कॉन्फ़िगरेशन लिखिए 1s2 2s2 2p6 3s2। देखिए तो ये 2 2 4 10 2 12। देखिए बताइए तो इसका ग्रुप, पीरियड, ब्लॉक सब कुछ बताइए। सबसे पहले इसका ग्रुप बताइए। अभी ग्रुप आप लोग सीखे हैं। ग्रुप का मतलब क्या होता है, लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वैलेंस सेल में कितना प्रेजेंट है, कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये इसका वैलेंस सेल है, ये इसका वैलेंस सेल है। वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये ऊपर में इलेक्ट्रॉन लिखते हैं। ये ऊपर में क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन। कहीं पर यदि लिखा है, मतलब सपोज यहाँ पर 3s2 लिखा है, यहाँ पर लिखा है 3s2, तो ये 3 रिप्रेजेंट करता है सेल नंबर को। ये s है सब सेल, s क्या होता है, सब सेल। और ये 2 क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये 2 क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो हम लोग लिखते हैं या 3s2, या कहीं पर लिखा है 2p6, ये 2 रिप्रेजेंट करता है सेल को, p रिप्रेजेंट करता है सब सेल को, और 6 रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। तो हम लोग को क्या ध्यान देना है कि वैलेंस सेल में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए मैग्नीशियम का ग्रुप क्या है, सेकेंड। 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 पीरियड क्या है, थर्ड। ब्लॉक क्या है, एस, ठीक है। पी ब्लॉक के लिए क्या करेंगे, पी ब्लॉक के लिए अगर बोलेगा हम लोगों को ग्रुप निकालने के लिए, तो ग्रुप बराबर हो जाता है 10 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस सेल।
वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसमें हम लोग क्या करेंगे 10 ऐड कर देंगे तो उसका क्या निकल जाएगा, ग्रुप नंबर निकल जाएगा। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, सपोज हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं ऑक्सीजन का एग्जाम्पल लेते हैं। ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, तो 1s2 2s2 2p4 1s2 2s2 क्या हो जाएगा 2p4। तो बताइए तो इसका ग्रुप क्या आ जाएगा। ग्रुप के लिए इसमें सबसे पहले क्या करेंगे 10 लिखेंगे और इसमें ऐड करेंगे कि वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। नहीं, वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट, ये है इसका वैलेंस सेल। ये से क्या है वैलेंस सेल, देखिए 2 और ये 2, ये दोनों एक ही सेल है ना, ये दोनों क्या है एक सेल, ये दोनों क्या है एक सेल। देखिए ये दोनों जो है ये एक ही सेल है, ठीक है। तो वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इसका ग्रुप कितना हो जाएगा 16। इसका ग्रुप कितना हो जाएगा 16, नीचे में दिख रहा है आप लोगों को, चलिए दिख रहा है। इसका ग्रुप कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। इसका वैलेंस सेल क्या है, ये 2 पूरा है ना इसका वैलेंस सेल, कि ये 2p सिर्फ है इसका वैलेंस सेल, सिर्फ 2p तो नहीं है ना, ये पूरा इसका ये वैलेंस सेल है, ठीक है। तो इसीलिए इसका ग्रुप कितना हो जाएगा 16। मैं क्लियर लिख देता हूँ यहाँ पे, ग्रुप इसका कितना हो जाएगा 16। चलिए कोई दूसरा ही एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज मान लेते हैं फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है। देखिए 1s2 2s2 2p5। तो बताइए ग्रुप निकालने के लिए क्या करना पड़ता है। ग्रुप निकालने के लिए आप क्या कीजिए 10 में ऐड कीजिए वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है। तो वैलेंस सेल इसका क्या है 2 है इसका वैलेंस सेल, ये सेकेंड सेल इसका वैलेंस सेल है, ये लास्ट सेल है, ये क्या है लास्ट सेल। तो लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है 2s में और 5p में, 2s में 5p में, क्योंकि ये सब सेल है ना s और p, सेल के अंदर भी सब सेल होता है। तो 5 में कितना हो गया 7, ये इसका ग्रुप कितना हो गया 17, ग्रुप कितना हो गया 17। चलिए डी ब्लॉक के लिए क्या करेंगे, अगर आपको ग्रुप नंबर निकालना है डी ब्लॉक का, ठीक है, क्या करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखिए ध्यान से देखिए डी ब्लॉक में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन n-1 d सब सेल प्लस ns प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ns सब सेल। ns सब सेल में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसके बाद n-1 d सब सेल में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। दोनों को अगर आप जोड़ देंगे, दोनों को आप लोग क्या करेंगे अगर ऐड कर देंगे, दोनों को अगर आप लोग ऐड कर देंगे तो उसका ग्रुप नंबर निकल जाएगा, इसका डी ब्लॉक एलिमेंट का ग्रुप नंबर निकल जाएगा। आपको एग्जाम्पल लेकर अभी बताते हैं, यहाँ नीचे में स्पेस नहीं है, पहले आप लोग देखिए एस ब्लॉक का आप लोगों को निकालना है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है डायरेक्ट लिख दीजिए, ठीक है। पी ब्लॉक का निकालना है 10 ऐड कर दीजिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में कितना प्रेजेंट है, देखिए वैलेंस सेल में 2 और 5 कितना 7 था, उसमें 10 ऐड कर दिए तो फ्लोरीन कैसा है 17 ग्रुप का एलिमेंट है। अगर आपको डी ब्लॉक का निकालना है तो क्या कीजिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन n-1 डी सब सेल प्लस ns सब सेल में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, दोनों को जोड़ दीजिए तो डी ब्लॉक का निकल जाएगा। देखिए आपको एग्जाम्पल एक बताता है, ये सब नोट कीजिए एक बार जल्दी फटाक से, जल्दी हो गया। देखिए डी ब्लॉक का एग्जाम्पल लेके आपको बताते हैं यहाँ पे, उसके बाद हम लोग कंबाइन एग्जाम्पल लेंगे और ग्रुप ब्लॉक और पीरियड सब निकालेंगे, ठीक है। एक दो प्रैक्टिस करवा देंगे आपको। सपोज हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं चलिए आयरन का एग्जाम्पल लेते हैं Fe, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 26। कॉन्फ़िगरेशन लिखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d6। काउंट कर लीजिए 26 एलिमेंट हो जाएगा, 2 to 4 ये 10 हो गया, यहाँ से 20 हो गया और ये 26 हो गया। देखिए बताइए सबसे पहले इसका पीरियड बताइए, ब्लॉक बताइए और इसका ग्रुप बताइए, सब कुछ आपको बताना है। अपने से बताइए सबसे पहले पीरियड तो आसान है, पीरियड मतलब वैलेंस सेल इसका कौन है, वैलेंस सेल थर्ड होगा कि फोर्थ होगा, क्योंकि लास्ट सेल फोर्थ सेल होता है।
थर्ड के पहले थर्ड आएगा, उसके बाद फोर्थ आएगा, तो लास्ट सेल क्या हो गया, फोर्थ सेल। तो पीरियड क्या हो गया, पीरियड डायरेक्ट किसको रिप्रेजेंट करता है, वैलेंस सेल को। ब्लॉक मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब सेल में गया है, भले ही लास्ट सेल है, लास्ट सेल ये फोर्थ सेल है, लेकिन लास्ट इलेक्ट्रॉन ये 3D में गया है, मतलब डी सब सेल में गया है। किस सब सेल में, देखिए सेल के लिए सिंपल, सेल के लिए मतलब पीरियड के लिए वैलेंस सेल, और ब्लॉक के लिए सब सेल, ब्लॉक के लिए सब सेल, लास्ट सब सेल जिसमें इलेक्ट्रॉन गया है। तो लास्ट सब सेल कौन सा है, डी, तो ये क्या हो जाएगा, डी। ब्लॉक इसका क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा इसका डी, ब्लॉक इसका हो जाएगा डी, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में गया है। और इसका ग्रुप क्या हो जाएगा, ग्रुप के लिए क्या करना पड़ता है, n-1 डी सब सेल में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और ns सब सेल में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसको हम लोग क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। पहले देखिए तो ns सब सेल ये है, मतलब लास्ट सब सेल ns, n मतलब ये 4, s मतलब ये, ठीक है। तो ये ns सब सेल है, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 है, अब प्लस n-1, देखिए तो 4 में से 1 घटाएंगे तो 3D आ जाएगा, ये 4 में से 1 घटाएंगे तो ये 3D आ जाएगा, इसीलिए लिखा है यहाँ पर n-1 डी सब सेल। हमेशा यहाँ पर n-1 एक रहेगा। अगर यहाँ पर मतलब 5s रहेगा तो 4d रहेगा, 6s रहेगा तो 5d रहेगा, ठीक है। एक कम हमेशा d यहाँ पर रहेगा, तो एक कम d में और ns में जितना इलेक्ट्रॉन होगा दोनों को जोड़ देंगे। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 है, दोनों को जोड़ दिए कितना है, ग्रुप 8 है, कितना है, ग्रुप 8, इसका ग्रुप कितना है, 8 है, ठीक है। एक और एग्जांपल से आपको समझाते हैं, चलिए 2-3 एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। इसको नोट कीजिए, उसके बाद 2-3 एग्जांपल लेते हैं, हो गया। चलिए 2-3 एग्जांपल लेते हैं और सबका आपको निकाल के बताते हैं। देखिए आप लोग ट्राई कीजिए, ये फर्स्ट और ये 2 एग्जांपल लेते हैं। चलिए पहला एग्जांपल लेंगे हम लोग सल्फर का, और दूसरा लेंगे कोबाल्ट का। पहला एग्जांपल लेंगे सल्फर का और दूसरा कोबाल्ट का। आप लोग बताइए ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक, क्या बताना है, ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p4। देखिए तो 16 नंबर में ये पड़ता है 10, और ये कितना हो जाएगा 16, ठीक है। आपको कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन नहीं आएगा तो कुछ नहीं होगा। पीरियड बताइए क्या होगा, ब्लॉक बताइए क्या होगा, पीरियड बताइए, ब्लॉक बताइए, और उसके बाद ग्रुप बताइए क्या होगा, ठीक है। देखिए पीरियड के लिए क्या देखना पड़ेगा, लास्ट सेल, ये देखिए ये थर्ड सेल लास्ट सेल है, ये थर्ड सेल क्या है, लास्ट सेल, ये थर्ड सेल क्या है, लास्ट सेल, ये क्या है, लास्ट सेल है। कौन सा सेल है, ये थर्ड सेल, तो पीरियड क्या हो गया, थर्ड। ब्लॉक मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सब सेल में गया है, पी सब सेल में गया है। लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा सब सेल में गया है, पी सब सेल में गया है। ग्रुप निकालने के लिए 10 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन लास्ट सेल, लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये पी ब्लॉक एलिमेंट है, इसीलिए 10 प्लस ब्लॉक पहले पता कर लेंगे, उसके बाद ग्रुप पता करेंगे। तो 10 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन लास्ट सब सेल। तो लास्ट सेल में कितना है, ये लास्ट सेल है इसका, ये सिर्फ थोड़ी लास्ट सेल है, ये भी लास्ट सेल है ना, ये थर्ड में ना 3s और 3p है ये। तो लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 2s में और 4p में, कितना हो जाएगा 6, मतलब ये कितना ग्रुप है इसका, 16 ग्रुप है। पता है आपको सल्फर 16 ग्रुप में, ऑक्सीजन सल्फर, ठीक है, उस तरह से है, वो स्टाइल से टिपो आपको याद कराए थे, ठीक है। कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखिए, 1s2, ये कितने नंबर, 27 नंबर में, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, ठीक है। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d7। लिखिए इसका पीरियड निकालिए जल्दी जल्दी, मेरे से पहले आप लोग निकाल के बताइए। ब्लॉक और ग्रुप धराधर निकाल के बताइए। पीरियड बताइए, लास्ट सेल कौन सा है, बार बार याद रखिए, लास्ट सेल ये नहीं है, लास्ट सेल ये है, ठीक है। भले ही इलेक्ट्रॉन 3D में बाद में भराएगा, 4s में पहले भराएगा, लेकिन लास्ट सेल कौन सा है, ठीक है। पहले थर्ड आएगा, उसके बाद में 4 आएगा। अगर यहाँ पर बनाएंगे न्यूक्लियस है, ये यहाँ पर प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो यहाँ पर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, उसके बाद ना फोर्थ। भले ही इलेक्ट्रॉन थर्ड में पहले भराएगा, मतलब बाद में भराएगा, पहले फोर्थ में भराएगा, उसके बाद थर्ड में भराएगा, पहले फोर्थ में भराएगा, उसके बाद थर्ड में भराएगा, लेकिन लास्ट सेल कौन सा होगा, फोर्थ ही होगा। वैलेंस सेल मतलब लास्ट सेल कौन सा होगा, फोर्थ ही होगा। तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा, 4, पीरियड क्या हो जाएगा 4, क्योंकि ये 4 है, लास्ट सेल क्या है 4। ब्लॉक क्या होगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब सेल में गया है, इसका आप ऐसा मत देख लीजिएगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन इसी में भराएगा, लास्ट सेल ये है, लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें भराएगा।
लास्ट सेल ये है, लास्ट इलेक्ट्रॉन लेकिन इसी में बढ़ाएगा। ब्लॉक का मतलब होता है जिस सब सेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन हम लोग फिल करेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लॉक। जैसे सपोज डी ब्लॉक एलिमेंट, तो उसका डेफिनेशन क्या होता है, मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट वो होता है जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में जाए उसको हम डी ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे। लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसका एस सब सेल में जाएगा उसको एस ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे। लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसका पी सब सेल में जाएगा उसको पी ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में गया है। इसको बोलेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट क्योंकि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में गया है। और ग्रुप निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, n-1d, n-1d प्लस ns में जितना इलेक्ट्रॉन होगा, दोनों क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो n-1d में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। n-1d में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। और ns में कितना है, 2 है। तो कितना हो जाएगा, ये 9th ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, ये 9th ग्रुप है। इस तरह से बच्चों आप लोग किसी भी एलिमेंट का ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक निकाल सकते हैं। और अभी मैंने एफ ब्लॉक का नहीं बताया क्योंकि एफ ब्लॉक का आप लोग याद रख लीजिए, एफ ब्लॉक में जितना एलिमेंट है सब ग्रुप 3 में पड़ता है। एफ ब्लॉक के लिए नोट ग्रुप जो होता है इसका ग्रुप क्या है, 3। किसके लिए, एफ ब्लॉक के लिए, 4F ब्लॉक के लिए आप लोग ग्रुप 3 याद रखिए। और ज़्यादा कुछ याद रखने का जरूरी नहीं है क्योंकि एफ ब्लॉक आपको ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट, सेकेंड और ये तीसरा लेक्चर था जिसमें मैंने आपको बताया कि ग्रुप और पीरियड किसी भी एलिमेंट का कैसे निकालते हैं। आप ढेर सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप लोग जाके डाउनलोड कर सकते हैं PDF नोट। वहाँ पर बहुत सारा क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस करवाया है, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।